अगर बीजेपी वाले जो अपने बोल रहे हैं कि 400 पार रहेंगे, इस तरह से ईडी और सीबीआई से हिंदुस्तान के अनेक नेताओं को कैसे तोड़कर भाजपा को मिला रहे हैं। बिहार 400 पार था तो बिहार में नीतीश जी ने कसम खाया था मर जाएंगे मिट जाएंगे और भाजपा आवारे से इसमें नहीं जाए। और अमित शाह ने इसी बिहार की धरती पर ऐलान किया था कि नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। तो सच कौन बोल रहा है, अमित शाह या सच बोल रहे हैं नीतीश कुमार? इसका फैसला बिहार की जनता करेगी। सर, औरंगाबाद एक चित्तौड़गढ़ हॉट सीट माना जा रहा है और बीजेपी का कब्जा है, कब तक कब्जा रहेगा? बीजेपी का कब्जा नहीं है, औरंगाबाद सेकुलर सीट रहा है, सेकुलर, यू अंडरस्टैंड? कोई चित्तौड़गढ़ सीट नहीं है, सेकुलर सीट रहा है और वो सदैव वो कांग्रेस का सीट रहा है। 2004 के बाद वहाँ समीकरण थोड़ा बिगड़ा है, उस आधार पर उस सीट पर बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। 2004 में भी हम कांग्रेस चुनाव जीता, पर 2009 से लगातार अभी तक बीजेपी का कब्जा है। और इस बार राहुल गांधी जी और तेजस्वी के नेतृत्व में वो सीट इंडिया गठबंधन को आएगा, जिसकी आह्वान हमने राहुल गांधी जी की सभा में आवाम के बीच में कर दिया था कि राम का सौगंध खाते हैं मगध में 5 सीट काराकाट, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा पर इंडिया गठबंधन का तिरंगा लाल किले पर फहरेगा। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन विपक्षी का नाम है कि 2024 में कांग्रेस का जमानत जब्त हो जाएगी। ये विपक्षी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाले। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर चल के और कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिए हैं। और आज राहुल गांधी जी देश में न्याय यात्रा निकाले, छात्रों के बेरोजगारी का न्याय, मजदूरों का मजदूरी का न्याय, किसानों का MSP का न्याय, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई है। राहुल गांधी जी कोई अपने लिए न्याय नहीं मांग रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता को, जो देश में गंगा जमुनी तहजीब जो थी, उस तहजीब पर कुठाघात हो रहा है, उस कुठाघात के खिलाफ न्याय यात्रा निकला है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि 2024 में 400 पार रहेंगे बीजेपी। अगर बीजेपी वाले जो अपने बोल रहे हैं कि 400 पार रहेंगे, इस तरह से ईडी और सीबीआई से हिंदुस्तान के अनेक नेताओं को कैसे तोड़कर भाजपा को मिला रहे हैं। बिहार 400 पार था तो बिहार में नीतीश जी ने कसम खाया था मर जाएंगे मिट जाएंगे और भाजपा आवारे से इसमें नहीं जाएंगे। कांग्रेस और अमित शाह ने इसी बिहार की धरती पर ऐलान किया था कि नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। तो सच कौन बोल रहा है, अमित शाह या सच बोल रहे हैं नीतीश कुमार? इसका फैसला बिहार की जनता करेगी। मोदी जी तो कई ऐसा ऐतिहासिक काम किए हैं जो 2024 में उनको जीतना कंधार में, इसलिए राम मंदिर 370 धारा, मोदी जी ऐतिहासिक काम किए हैं। अगर राम मंदिर बनाने से, राम के हम भक्त हैं, राम जिस वंशज में पैदा लिए हैं उसी वंशज में हमने पैदा लिया और हमने वहाँ कहा कि राम का सौगंध खाते हैं
इंडिया गठबंधन के तिरंगा को लाल किले पर फहराएंगे। तो राम के वंशज तो हम भी हैं, राम की पूजा हम भी करते हैं, राम की राजनीति नहीं करते। मोदी जी सिर्फ राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। 370 हटा देने से कश्मीर में अमन चैन शांति आ गया। देश के दूसरे भाग के लोग 370 में मूल रूप से है क्या? मूल रूप से है कि वहाँ का जमीन के मलिकाना बाहर के लोग नहीं लें, उस कश्मीर वादी के अपने जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वही उसी का अधिपत्र रहेगा। उस कंडकात को हटा दिए। तो आज हिंदुस्तान के किसी कोना के लोग कश्मीर में जाकर उन कश्मीर वादियों में, जिसको बोलता है क्या स्वर्ग, उस स्वर्ग में कोई गए, ये पता लगाने की बात है। और सदैव माता वैष्णो रानी कहाँ है? जिस जगह से आप 370 हटाए हैं, तो माता वैष्णो माता का दर्शन करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं। उस रास्ते में अनेकों जगह पड़ाव है, अनेकों दुकान है, जिसमें मुसलमान भी माता रानी का सामान बेचते हैं और हिंदू भी बेचते हैं। सर आप यदि आपको टिकट मिल जाता है तो क्या वहाँ की औरंगाबाद की जनता आपको क्यों वोट देगी? ये खास वजह साफ है कि जो कार्यकर्ता का सम्मान करेगा, क्योंकि मैं 6 बार विधायक रहा हूँ और भी कांग्रेस पार्टी का रहा हूँ, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, इलाके के कार्यकर्ता, उनकी समस्या सुनना। जो मूल रूप से औरंगाबाद का जो समस्या है, वो समस्या क्या है? कोयल नहर और हराही डैम का पानी। इस पर जब चुनाव आता है तो लोग वादा करते हैं और चुनाव के बाद वादा भूल जाते हैं। कोयल का डिमांड तो देश के प्रधानमंत्री इसी गया के गांधी मैदान में वो अपने भाषण में कहा था कि हमारे उम्मीदवार को आप विजय बनाएं, हम कोयल में आपका डैम और फाटक लगवाएंगे। मगर अब चुनाव आ गया है, तब वो एक नाटक हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी फंड दे रहे हैं, फंड रिलीज कर रहे हैं। ये तो चुनाव का वादा है। पर कांग्रेस सदैव दलित, गरीब, नौजवान, अक़लियत और जो पिछड़ा है वो तो है ही, अगड़े के भी पिछड़े के साथ कांग्रेस सदैव साथ खड़ा रहा है। और हरदम हमारे नेता जात की राजनीति नहीं की है, समाज की राजनीति की है। और उस समाज के निर्माण में राहुल गांधी जी आने वाले दिन में इस देश के एक परिपक्व नेता होंगे और वो हिंदुस्तान और अवाम एक दिन देखेगा कि RSS और भाजपा के लोग जिस तरह से इस देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, उस साजिश के खिलाफ अगर इस देश में एक व्यक्ति को लड़ रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी।